मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि सम्मान और अपमान यह समय और परिस्थिति का होता है, यह किसी व्यक्ति का नहीं होता है। जब आपका समय अच्छा होता है तो आपका सम्मान होता है, और जब समय बुरा होता है तो आपका अपमान होता है। तो ये कभी मत समझिए कि अपमान और सम्मान आपका हो रहा है, बल्कि अपमान और सम्मान समय और परिस्थिति का होता है। और याद रखिए, जब आपके साथ समय हो जाता है ना, तभी सम्मान आता है। तो जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, 2024 में उनका समय आ चुका है। तो अब पुरानी पीड़ा, पुराना अपमान जो है, वह कुल मिलाकर उसको भूल जाइए। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप भूतकाल के पीड़ादायक दिन में खोए रहेंगे तो आगे के दिन को भी आप खराब कर लेते हैं अपने। तो आपको वो पुरानी सोच नहीं रखनी है, और ना पुराने जो भी आपके पीड़ा, दुख, गरीबी, अपमान आपने झेला है उसमें आपको जीना है। तो ये बात को याद रखिएगा। अब कुल मिलाकर के जब मैं कहता हूँ कि जितना भी पुराना पेन है वो सब गायब हो जाएगा, तो वो कैसे होगा? इसके लिए आप लोग याद रखिए कि जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, या जिनकी मिथुन लग्न है, या जिनकी नाम राशि मिथुन है, याद रखिएगा उनके लिए शत्रु कौन होता है। देखिए, वैसे तो कहा यह जाता है कि सभी ग्रहों के कोई ना कोई ग्रह शत्रु जरूर होते हैं, जिसमें शनि के शत्रु जो हैं वो सूर्य, मंगल, चंद्रमा, ये सब शत्रु कहलाएंगे। इसी प्रकार राहु के भी शत्रु हैं, चंद्रमा के भी हैं, हर ग्रह का कोई ना कोई शत्रु है। लेकिन बुध की राशि है ये मिथुन, और बुध तो अबोध बच्चा है, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो वैसे बुध का कोई शत्रु नहीं है, कोई परम शत्रु बुध के होते नहीं हैं। इसलिए ज़्यादातर ग्रह मिथुन राशि में शत्रुग्रही नहीं माने गए हैं। लेकिन याद रखिए, छठवां भाव जो कुंडली का होता है वो तो शत्रुओं का होता है ना। और जिनकी भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, छठवें भाव पर वृश्चिक राशि आएगी। और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? वृश्चिक राशि का स्वामी तो आपका मंगल देव है ना। तो मंगल ही इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। याद रखिए, मंगल ही इनके सबसे बड़े शत्रु हैं। और मंगल किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं? मंगल जो है शत्रुओं का, दुश्मनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जो हैं ऋण का, अर्थात डेप्ट का, लोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जो हैं कुल मिलाकर रोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जो हैं वो कोर्ट कचहरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल जो हैं वह कुल मिलाकर पत्नी से कलह और डाइवोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिए, इस तरह करके यह आपके दुश्मन होते हैं मंगल देव, जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली हैं। लेकिन वास्तव में इनको पीछे करने का या इनको पराजित करने का कुछ तो औजार होगा ना। तो याद रखिए, वह औजार केवल और केवल राहु और शनि देव हैं, जो कि मंगल के इन बुरे और बहुत ही दुखी करने वाले जो फल हैं, इनको परास्त करने और इनका संहार करने की अगर शक्ति किसी में है तो वह आपके राहु और शनि में है। अब राहु और शनि में ही ऐसी ताकत क्यों है? आपको मालूम है कि कुंडली में हम लोग कहते हैं ना कि किस्मत से ही सब मिलना है और किस्मत से ही सब होना है। तो जब किस्मत से सब होना है और किस्मत से ही सब मिलना है, और याद रखें, किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता, ना तो कोई किस्मत से जीत सकता है। तो आपकी कुंडली में किस्मत जो नवम भाव होता है, उसका स्वामी कौन है? वहाँ पे कुंभ राशि आएगी, और उसका स्वामी शनिदेव है। तो शनिदेव ही तो हराएंगे ना, शनिदेव ही तो कुल मिलाकर मंगल को हराएंगे, क्योंकि वह किस्मत के स्वामी हैं। तो अगर ये बात मान ली जाए कि किस्मत से ही सब होना है, तो शनिदेव निश्चित तौर पर मंगल के बुरे फलों का सर्वनाश करेंगे। इस बात को आप याद रखें। और इस समय शनि का समय अच्छा चल रहा है आपकी कुंडली में। पहले शनि की ढैया चलती थी, तो निश्चित तौर पर शनि के कारण आपका समय बुरा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर अब शनि आपके किस्मत के भाव में है, और अपनी ही राशि में है, और अपने सबसे फेवरेट जो नक्षत्र है, जो आपका सतभिषा नक्षत्र है, उसी में है। तो कुल मिलाकर के समय आपके साथ है। और जब समय साथ में होता है तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि सम्मान और अपमान व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान और अपमान समय का होता है। समय आपके साथ है तो सम्मान ही सम्मान है, और समय आपके विपरीत है तो फिर अपमान है, दुख है, पीड़ा है, सब कुछ है आपके साथ। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। नंबर 2 पर एक चीज़ और याद रखें कि राहु
जो हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न की कुंडली में राहु ही सब कुछ है। क्यों है राहु? आपको मालूम है कि राहु राशि विहीन है, अर्थात राहु की कोई राशि नहीं है। राहु के केवल 3 नक्षत्र हैं। हमको मालूम है शतभिषा है, स्वाति है और आर्द्रा है। और याद रखिए, आपकी कुंडली में अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो जो मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है उसका प्रतिनिधित्व आर्द्रा नक्षत्र करेगा। और जो तुला राशि होती है जो कि पंचम भाव में होती है एक प्रकार से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के, वहाँ पर स्वाति नक्षत्र आता है। और जो किस्मत का भाव है नवम भाव आपका, वहाँ पर शतभिषा नक्षत्र आता है, वो भी राहु का नक्षत्र है। तो आपकी कुंडली के 3 भाव, लग्न प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इन तीनों में कुल मिला के राहु का ही नक्षत्र है। और प्रथम, 5वां और 9वां भाव को क्या कहते हैं ज्योतिष में, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको बताइएगा। जिन जिन लोगों को मालूम होगा वह ईमानदारी से लिखकर बताएंगे कि इन तीनों भावों को मिला के क्या कहते हैं। याद रखिए, ये तीनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं। तीनों भाव त्रिकोण कहलाते हैं। प्रथम भाव लग्न भी कहते हैं, प्रथम भाव को केंद्र भी कहते हैं और प्रथम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं। तो याद रखिए, जो त्रिकोण का भाव है, तीनों त्रिकोण, उन पर कब्जा आपके राहु देव का ही है। तो राहु देव और तीनों त्रिकोण का क्या कार्य है आप जानते हैं कि लग्न आपका सब कुछ है, क्योंकि लग्न आपका शरीर है। उसके बिना जीवन को एक प्रकार से निरर्थक है। अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो जीवन की कोई बात ही नहीं होने वाली। और पंचम भाव सफलता का है, नवम भाव किस्मत का है। तो आपको क्या चाहिए 2024, 25, 26 आगे के वर्षों? आपको सफलता ही तो चाहिए, आपको किस्मत का साथ ही तो चाहिए। अगर आपको किस्मत का साथ मिल जाए, सफलता मिल जाए, और 5वां भाव जो है वो अचानक धन प्राप्ति का भी है, और अगर अचानक से आपको एक बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए तो फिर आप क्या है, आप तो शहंशाह और बादशाह बन जाएंगे। और याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूं कि ये वो समय अब आ गया है कुल मिलाकर के, जब आपको राहु का साथ मिलेगा। तो राहु के साथ के कारण आपको पंचम और नवम भाव का साथ मिलेगा, जिसमें आपकी किस्मत, अचानक धन प्राप्ति और सफलता का जो भाव है वह कुल मिलाकर के आपको प्राप्ति होने वाला है। अब आप अपनी कुंडलियों में ये बात देखिएगा कि राहु बैठे कहाँ हैं। राहु 12वें भाव पे नहीं होने चाहिए। अगर 12वां भाव चूंकि नुकसान और अपव्यय का है, तो जो अचानक सफलता मिलने वाली है, अचानक धन मिलने वाला है, उसमें भी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सब लोग बताएं कुल मिला के कमेंट बॉक्स में कि राहु उनके कहाँ बैठा है। इस चीज़ को आपको, और 2024 में राहु और शनि ही हैं जो आपकी किस्मत का बेड़ा पार 100% लगा करके ही रहेंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद।